तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं केडी ग्रुप। दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट इंडस्ट्री से, वो सारी न्यूज़ जो है, वो सारी रिपोर्ट जो है वो इस वीडियो में आपको देने आया हूँ। तो आपको मैं अगर बताऊँ, पहली जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, पहली रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है सीएसके की तरफ से। जी हाँ, सीएसके की तरफ से ये निकल कर आ रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि वो कैप्टन थे, उनको कैप्टन से हटा दिया गया है। एंड देन जो धोनी है, धोनी को कैप्टनसी दे दी गई है। तो लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, क्या साजिश के तौर पर धोनी को कप्तान बनाया गया है? क्या सीएसके की कप्तानी से जबरदस्ती ऋतुराज गायकवाड़ को हटाया गया है? ये सारी जो रिपोर्ट्स है वो निकल कर आ रही हैं। ये सूत्र जो बता रहे हैं, ये ऐसे जो है वो अनुमान लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सीएसके की फ्रेंचाइजी ने ये रिपोर्ट दी थी कि 30 मार्च को जो मैच था, वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो एल्बो फ्रैक्चर हो गया था ऋतुराज गायकवाड़ का। तो उसके बाद जो है ऋतुराज गायकवाड़ 2 मैच और भी खेल गए। तो ऐसा क्या हुआ कि फ्रैक्चर होने के बाद भी जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो मैच खेल गए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्रैक्चर भी हो रहा है और वो मैच भी खेल रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं, फ्रैक्चर होने के बाद ये फुटबॉल भी प्रैक्टिस के तौर पर फुटबॉल भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि 30 मार्च को फ्रैक्चर हो गया एंड देन उसके बाद जो मैचेस हुए हैं सीएसके के, उसमें वो खेल रहे हैं वो मैच। एंड देन इसके बाद जो है अब बताया जा रहा है कि सीएसके की टीम के जो कप्तान है वो धोनी को बनाया गया है। तो ये रिपोर्ट जो निकल कर आ रहे हैं, ये गड़बड़ मामला ये कल जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर ये आ रहा है। और दूसरी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वो रिपोर्ट निकल कर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ, पाकिस्तान की जो कप्तान है रिजवान बहुत ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं पीसीबी बोर्ड से। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर और रिजवान के बाद जो है वो बहुत ही खराब जो है व्यवहार किया गया पीसीबी की तरफ से। तो ऐसे में रिजवान और बाबर दोनों जो है मोहसिन नकवी चेयरमैन जो है उनसे मिलने के लिए जाएंगे। एंड देन जो रिजवान ज़्यादा पावर मांगने की जो है वो उनसे मांग रखेंगे, क्योंकि रिजवान का कहना है कि उनको प्लेइंग 11 बनाने में ज़्यादा पावर नहीं दी जा रही है। जी हाँ, तो ऐसे में रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रिजवान जो है वो पीसीबी के चेयरमैन से मिलेंगे एंड देन उनसे ज़्यादा पावर मांगेंगे प्लेइंग 11 बनाने में, और ये अपना जो रोल है वो ज़्यादा निभाने में ज़्यादा पावर मांगेंगे। और तीसरी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है एमआई की तरफ से। जी हाँ, एमआई के खिलाड़ी को जो है 1 साल का बैन लगा दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कॉर्बिन बोस जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ऑलराउंडर है, तो कॉर्बिन बोस को पाकिस्तान ने 1 साल का बैन लगाया है जी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कॉर्बिन बोस पहले पीएसएल के लिए जो है वो पिक कर लिए गए थे पेशावर जालमी की तरफ से, लेकिन उसके बाद एमआई की तरफ से उनको ऑफर आया तो वह एमआई की टीम में आ गए। तो ऐसे में पीसीबी ने जो है वो लीगल नोटिस भेजा था। तो ऐसे में अब पीसीबी ने 1 साल का जो है वो बैन लगा दिया है कॉर्बिन बोस को। तो इस साल भी कॉर्बिन बोस तो खेलेंगे नहीं, एमआई की तरफ से खेल रहे हैं, अगली साल भी पीएसएल नहीं खेल पाएंगे। और चौथी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है प्रियांश आर्या की तरफ से। यह प्रियांश आर्या जो कि पंजाब के खिलाड़ी हैं, जो ओपनर, उन्होंने शतक बनाया था मैच में। तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि प्रियांश आर्या बहुत ही उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ही संघर्ष करा जब वो इस तौर पर इस स्टेज पर आ पाए हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, प्रियांश आर्या दिल्ली में रहते थे, उसके बाद जो है वो भोपाल गए। एंड देन भोपाल से 20 किलोमीटर दूर संजय भारद्वाज जो क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, 20 किलोमीटर जो जंगल में बनी है ये एकेडमी, वहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया में जो है ये क्रिकेट एकेडमी बनी है, वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की है। एंड देन वो उसके बाद कट शॉट, पुल शॉट, काफ़ी शॉट की प्रैक्टिस की, बहुत ही संघर्ष किया। फिर दोनों ने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना ली थी। बहुत ही संघर्ष करते हुए वो इस स्टेज पर आए हैं। तो ये रिपोर्ट से निकल कर आ रही है। और 5वीं बड़ी रिपोर्ट से निकल कर आ रही है नेपाल क्रिकेट की तरफ से। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट वो है लगातार जो है ऊपर की तरफ ये चलती चली जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, नेपाल क्रिकेट हाल ही में एशिया कप में भी शिरकत कर चुकी है। एंड देन जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, ये जो 24 में हुआ था यूएस में और वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर भी ये क्वालिफाई कर गई थी। तो ऐसे में अब 4 देशों के बीच में जो T20 सीरीज चल रही है, उसमें जो नेपाल की टीम है, नेपाल फाइनल में पहुंच गई है। जी हाँ, नेपाल की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो T20 सीरीज चल रही है 4 देशों के बीच में, ये कौन देश खेल रहे हैं? नेपाल है, इसमें हांगकांग भी है और कुवैत, कतर, इन चारों के बीच T20 सीरीज हो रही है। तो ऐसे में नेपाल जो है वो नेपाल गई है फाइनल में। तो लगातार नेपाल क्रिकेट जो है वो बढ़ोतरी की तरफ चलती चली जा रही है। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट आने वाले टाइम पर बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां छुएगी।